हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 7th का ये लेक्चर है कि अरेंजमेंट लेक्चर है। किसी कारणवश आपके टीचर आज उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह एक अरेंजमेंट लेक्चर हम लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या है, जो ट्रायंगल सर कर रहे थे उसी से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और आपका रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है बच्चों, आपको अपने फ्यूचर में कुछ करना है, तो आपको ना आज पे मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आज आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल लापरवाह हो गए। आज आप कुछ अच्छा करोगे तो ही आपका फ्यूचर जो आगे जाके सिक्योर होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे एक्स एंड फाइंड द वैल्यूज अननोन वैल्यूज एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। जैसे पहले कुछ फिगर में आप देख रहे हो एक्स ये है और वाई ये है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से मेरी क्या अप्रोच रहने वाली है कि यहाँ पे एक्स और वाई आ जाए। देखिए, आप बोलोगे सर एक्स तब आएगा, तीनों ट्रायंगल का सम ले लो तो हमारा एक्स भी आ जाए। देखो, हर एक अप्रोच पे हम बात करने वाले, जैसे जैसे जिसकी अप्रोच होगी। तो आप ट्राई करें जरा एक बार, फिर मेरे को बताएं। आई विल गिव यू 1 मिनट। चलिए, पहला पार्ट। ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट को देखिए। दो तरीके से हम कर सकते हैं। काफी बच्चों के मन में ये आएगा कि सर 120 प्लस वाई आपका लीनियर पेयर बना रहा है ना, y प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों सर? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण। करेक्ट। तो यहां से y आ जाएगा आपका 180, 120 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 120, तो y इक्वल्स टू हो गया सर 60 डिग्री। ठीक है सर, जब y 60 हो गया, जब y 60 हो गया तो अब x के लिए कोई बात ही नहीं बची, है ना। x के लिए कोई बात नहीं बची, तो देयरफॉर x प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x प्लस 50 प्लस y है आपका, अभी भी हमने निकाला 60। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ऐसे निकाला x प्लस 50 प्लस 60 हो गया 110, तो 80। तो x बराबर हो जाएगा 110 हो जाएगा माइनस का 110, तो x बराबर हो गया 70 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। क्या इसको किसी और तरीके से कर सकते थे? यस, कर सकते थे। आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है ना। तो आप लिख सकते हैं सर, बिकॉज सम ऑफ exterior angle is equal to the sum of two opposite इंटीरियर एंगल। यानी कि सर जो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, जो ये बाह्य कोण है, ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू, इसके जो विपरीत, इसके जो सम्मुख, इसके जो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो देयर फॉर आप लिख सकते हैं कि सर जो एक्सटीरियर एंगल है 120, ये किस किस के बराबर होगा? x प्लस 50 के बराबर होगा। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 120 50 इधर आ जाएगा, माइनस का 50 इधर x बचेगा। तो यहां से आप देखोगे x बराबर कितना आएगा? 70। अब जब x आपका यहाँ 70 आ गया, तो अगेन अब आप y किसी भी तरीके से निकाल लो, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से या लीनियर पेयर से। ठीक है, तो ये दो वेज से इसको करते हैं। चलिए कॉपी कर लेंगे।
चलिए, हो गया पहला पार्ट। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट काफी बच्चों ने तो कर भी दिया होगा। सेकंड पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कर भी दिया होगा आपने। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें इतना टफ है नहीं। क्या नहीं है सर? इसमें देखो y और 80 है। क्या मैं सेकंड वाले को कर रहा हूँ, y बराबर 80 लिख सकता हूँ? क्यों सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कर सकते हैं, बिल्कुल। सर जब ये y आ गया, जब ये y 80 आ गया तो बचा क्या? अब तो ये भी x भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ा है। तो नाउ आप बोल सकते हैं 50 plus x plus y equals to 180 degree. Angle sum property of triangle, angle sum property यानी कि किसी भी ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 50 प्लस x प्लस y बराबर 80 इक्वल्स टू 180, 180 प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो x बराबर आ गया 180 माइनस 30, तो x बराबर हो गया 50। ठीक है, x बराबर हो गया 50। हो गई बात? ठीक है। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, है ना। चलिए तीसरे को सोचें आप, तीसरा कैसे करेंगे? यहाँ पे बड़ा मजेदार है। x प्लस वाई कैसे करोगे? करो इसको। चलिए नाउ देखिए थर्ड पार्ट को, है ना। थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलो थर्ड पार्ट यही हो जाएगा मेरे ख्याल से। तीसरे पार्ट पे हम यहाँ बात करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि सर x और y तो लीनियर पेयर बना रहे हैं और x प्लस वाई आपका 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से ना x आएगा ना y। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, सोच तो आप बिल्कुल सही रहे। बट सर यहाँ पे ना x आएगा ना y आएगा, क्या करें? ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, इससे तो काम नहीं बनेगा। बट इस ट्रायंगल के लिए देखिए तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, करेक्ट। और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल क्या होता है अभी भी हमने बताया। एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, उस वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के जो एक्सटीरियर एंगल ये है, तो इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल होंगे इनका क्या होगा? इनका सम, यानी कि इनका सम। तो इन लोगों का ये एक्सटीरियर एंगल जो है इन दो के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल अगर ये x है तो किसके बराबर होगा? 50 प्लस 60 के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज वो एक्स बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x प्लस सॉरी x इज इक्वल्स टू x एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 60, तो x बराबर हो जाएगा 110। तो सर जब x बराबर 110 हो गया तो y निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा y तो आप लोग पहले, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते, मतलब दो अप्रोचेस लगाते हैं। शॉर्ट अप्रोच है, बच्चे बड़े अप्रोचेस लगाएंगे। अब आपको पता है y निकालना, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। तो x हमारा भी आया 110। तो सर y निकालना कोई बड़ी बात नहीं, y हो जाएगा 180 माइनस 110, तो y बराबर हो जाएगा 70। ठीक है, इसी को अगर मैं देखना चाहूँ दूसरे तरीके से और में, तो और में आप देखो, आप ये कर सकते हो कि सर 50 प्लस 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 कर लो। जिसको एक्स एंगल की प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आ रही है तो ऐसा कर लो। तो मैं बोल सकता हूं कि सर 50 प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। 110 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो y बराबर हो जाएगा सर 180 माइनस 110।
तो 180 में इस वाई, तो वाई यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, 70 ही है। उसके बाद आपको एक्स चाहिए तो एक्स प्लस वाई करके निकाल दो, चाहे एक्स आप अलग से निकाल दो ऐसे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में, जरा फटाफट करेंगे। चलिए इस वाले फिगर पे आते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इजी है, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ना, कर भी दिया होगा आप लोगों ने। पांचवें पार्ट में आते हैं। तो पांचवें पार्ट में जो है, करा आप लोगों ने पांचवा पार्ट देखा। अब इसमें दुविधा क्या है ना, इसमें दुविधा है कि सर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो ये दोनों एक्स का मतलब पता है क्या है, कि दोनों एंगल्स बराबर है। अगर ये 30 डिग्री है, एक 30 डिग्री, तो दूसरा भी आपका 30 डिग्री है। ये यहाँ पे बोलने का इनका मतलब। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। तो आप देखें, एंग वाई बराबर 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेक्ट। बहुत इजी है, y प्लस एक्स कर डालो ना, क्या दिक्कत है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो y x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल्स टू 180। तो y तो आपने भी निकाला ना बच्चों, 90। y तो हमने निकाला हुआ है 90, तो y की जगह मैं 90 लिख देता हूँ। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 90 अपॉन 2 आप काटोगे तो आ जाएगा 45। तो ये 45, ये 45 और ये 90, तो आप देखोगे तीनों का सम 180 ही आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे जरा फटाफट मेरे को बताएं, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, लास्ट वाला। चलिए लास्ट पार्ट कर लें। इस पार्ट में क्या है ना, अब आप देखो, ये एक्स है बच्चों, तो ये भी एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर ये एक्स है तो इधर से ये भी एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल सर होगा। अब हमें तो एक्स और वाई निकालने हैं ना। ठीक है, ठीक है, एक जगह देखो, एक्स बराबर वाई भी है, वर्टिकली वही एक्स और वाई, एक्स है ना यहाँ, तो ये वाई है, तो एक्स बराबर वाई भी है। ठीक है, तो यानी कि एक्स की जगह मैं वाई रख सकता हूँ या वाई की जगह मैं एक्स भी रख सकता हूँ। एक्स और वाई आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर मैं एक्स प्लस एक्स, अगर मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो सर अगर ये x है, ये x है, ये y है ना, इस y की जगह मैं x लिख दूं, इसे फर्स्ट इक्वेशन आप मान लें, कोई दिक्कत किसी को? भाई लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिख दिया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो x प्लस एक्स इज 3x इक्वल्स टू 180। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखेंगे 180, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 6 18, तो x बराबर कितना आ गया, 60। तो ये 60 आ गया, तो सारे ही 60 होंगे, एंड बिकॉज x इज इक्वल्स टू y, तो देयरफॉर y भी कितना हो जाएगा आपका, 60, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन गया, जिसके तीनों कोण 60 60 और 60। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास ट्रायंगल के
थोड़ा से मोटा रिवीजन, बाकी तो आपकी क्लास आपके सर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे कभी और, कभी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।